वीरवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर सत्ता के सितारों की तारों में झंकार पैदा कर दी। हमेशा की तरह कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और हमेशा की तरह ही ये नहीं बताया कि विस्तार कब होगा। अभी मंत्रिमंडल में 3 मंत्री पद और सदन में विधानसभा उपाध्यक्ष के पद खाली पड़े हुए हैं, यानी 4 लोग एडजस्ट हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सीएम क्या चौका लगाएंगे या फिर मंत्रिमंडल का एक पद खाली रखकर पॉलिटिकल चॉकलेट सबको बांध कर रखने के लिए अपने पास ही रख लेंगे। सिलसिलेवार खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सदन व्यवस्था में खाली एकमात्र विधानसभा उपाध्यक्ष पद की। खबर ये आ रही है कि अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सलाह पर अमल हुआ तो ये पद जयसिंहपुर के विधायक यदविंदर गोमा के पास जा सकता है। लेकिन गोमा क्या इस पद पर जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस का एक धड़ा गोमा को हिमाचल कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर मंत्रिमंडल में उनकी जगह किसी अपने को एडजस्ट करने के मूड में बताया जा रहा। हालांकि खबर ये भी है कि गोमा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं। ऐसे में बाद में ये बात उठी है कि अनुसूचित वर्ग का हिस्सा तय करने के लिए गोमा को विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर बिठाया जाए। लेकिन ठीक इसी के साथ एक और नई खबर सामने आ गई कि विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर धर्मपुर के नए नवेले विधायक चंद्रशेखर को बिठाया जाए। ऐसा करने से मंडी जिला से जीते एकमात्र इस विधायक को सरकार में रुतबा मिल सकता है और मंडी को भी। मगर सियासत है कि कहां सीधी चलती, इसके पीछे भी वजह है। चंद्रशेखर अगर इस पद पर पहुंचे तो वे सियासत में मंडी के खाते से नहीं बल्कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से हिस्सेदार माने जाएंगे, क्योंकि धर्मपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। अगर चंद्रशेखर इस पद पर बैठे तो हमीरपुर जिला के उन नेताओं की हसरतों पर गाज गिर जाएगी जो या तो लगातार जीत रहे हैं या फिर जाइंट किलर माने जाते हैं, यानी इंद्रदत्त लखनपाल और राजेंद्र राणा। ऐसे में गोमा पीसीसी चीफ नहीं बनते हैं तो उनका कैबिनेट में वाया खड़गे वजन और भी बढ़ जाएगा। इसकी भी वजह है, क्या हाल फिलहाल कांग्रेस में ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे कि प्रतिभा सिंह हटेगी और कोई नया पीसीसी चीफ बन जाएगा। ऐसे में गोमा कैबिनेट मिनिस्टर की रेस में सबसे ज्यादा आगे जा रहे हैं। अब बात करते हैं मंत्रिमंडल में खाली पड़े 3 पदों की। हालात की कसौटी पर हाल फिलहाल घुमारवी के विधायक राजेश धर्माणी का ही नाम सबसे दमदार आंका जा रहा है। ब्राह्मण खाते से मजबूत दावेदारी धर्माणी की काबिलियत भी सियासी गलियारों में कई मर्तबा धूल चाटती हुई नजर आती। धर्माणी का नाम भी कुछ अर्सा पहले विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ ये नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट से बाहर नहीं निकला। अब बात करते हैं उस जिला कांगड़ा की जो मौजूदा सरकार में प्रचंड बहुमत देने के बावजूद भी अपनी सियासी झंड करवाता चला आ रहा है। कांगड़ा को अभी तक मंत्रिमंडल में सिर्फ चौधरी चंद्र कुमार को रखा गया है। कांग्रेस के इन वरिष्ठतम नेता की महकमों के आवंटन में भी अनदेखी हुई थी। पशुपालन और कृषि विभाग देकर इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी पॉलिटिकली किल करके रख दिया। जबकि कांगड़ा से ब्राह्मण खाते से पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा भी रेस में, और उनको टक्कर देने के लिए ब्राह्मण वर्ग से ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन भी बैठे हुए। अगर सरकार में तय रखा होगा कि सुधीर के सिवाय अधीरता के कुछ नहीं देना तो संजय रत्न मंत्रिमंडल में कांगड़ा के खाते से रत्न बन सकते हैं। सुधीर शर्मा के तेवर भी इन दिनों खासे तीखे। हाल ही में जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पालमपुर होली मेले के रंगों में सरोबार होने के लिए आए थे तो सुधीर ने उनके कार्यक्रम से दूरी बना ली थी। जबकि ठीक इसके अगले दिन जब चौधरी चंद्र कुमार धर्मशाला आए थे तो सुधीर ने उनके साथ मंच साझा किया था। ऐसे में एक बार फिर ये लग रहा है कि गोमा कांगड़ा के खाते से अनुसूचित वर्ग की हिस्सेदारी मंत्रिमंडल में ले सकते हैं। मजे की बात देखिए, आज सुधीर शर्मा को टक्कर देने के लिए सियासत में उनके ही अभिन्न मित्र उनके सामने खड़े कर दिए गए। एक दौर में सुधीर के दाएं बाएं भाग में रत्न और गोमा ही नजर आया करते थे। सरकार की बेरुखी कहें या फिर सियासत ब्राह्मण खाते से संजय रत्न उनके सामने है और दूसरी तरफ अभिन्न मित्र गोमा भी। ये अलग बात है कि सुधीर के पूर्व में शहरी विकास मंत्री रहते हुए करवाए गए विकास कार्यों और उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को देखते हुए आम जनता का ये मानना है कि प्रदेश की दूसरी राजधानी को मंत्रिमंडल में हिस्सा मिलना जरूरी है। फिलवक्त तो यही कहा जा सकता है कि देखते हैं कि इब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो क्या होगा। देखने की वजह भी है, पॉलिटिकल जाइंट किलर राजेंद्र राणा और इंद्रदत्त लखनपाल तो हाल फिलहाल सियासी हाशिए के अंदर कम ही नजर आ रहे हैं। ये भी सुक्खू सरकार के लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है, क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा के अनुराग ठाकुर मैदान में होंगे और इसी संसदीय क्षेत्र सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम भी है। इज्जत का सवाल बहुत बड़ा होगा, लेकिन जिस तरह के बवाल उठ रहे हैं वे तूफान खड़ा करने वाले ही। सुक्खू ने झंकार तो दे दी है, कईयों के मन के तार भी बज उठे। जिनके सपने तार तार होंगे वे हुंकार भी भरेंगे।
मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।